एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में गांधीनगर से एक परिवार जम्मू कश्मीर से वापस लौटा है। सीए अरविंद अग्रवाल और उनकी पत्नी दीपिका अग्रवाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले से बचने की कहानी साझा की है। दीपिका ने बताया कि वह अपने पति, बेटे और बेटी के साथ कश्मीर घूमने गई थीं। घटना वाले दिन नाश्ता करने के बाद परिवार होटल से बाहर निकला। कुछ दूर चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन आया कि ऊपर फायरिंग हो रही है। ड्राइवर ने उन्हें रुकने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने मान लिया। देखिए, जो घटना थी वो हमारे पहलगाँव में घुसने के बाद हमें पता लगी। हमारे ड्राइवर को पीछे से किसी ने फ़ोन किया कि ऊपर 2 पक्षों में गोली चल रही है, आप मत आइए वहाँ पे। तो उसने साइड में गाड़ी रोक दी कि कहीं वो झूठी खबर तो नहीं है, ये वेरीफ़ाई करने में। फिर कुछ लौटते हुए लोगों से उसने जानकारी की कि नहीं, ऊपर कोई एक ये था फ़ोटोग्राफ़र और टैक्सी वाले में लड़ाई हो गई और गोली चल गई। और मैंने उस दौरान एटा भी कुछ लोगों को फ़ोन की है कि कुछ गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, कहीं टीवी पे कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही। मैंने भी चेक किया तो कोई न्यूज़ नहीं थी, जब तक कहीं किसी को कुछ पता नहीं था, मुझे लगा। तो उसके बाद हमारा जो ड्राइवर है वो लौटते हुए लोगों से बात करने लगा, जब तक पीछे से तेज़ी से गाड़ियाँ लौटने लगीं। उनसे पूछा, बोले कुछ ऊपर गोलीबारी हो गई है बाई सरन में और हमें तुरंत लौटने को बोला गया। 5 मिनट के ही मतलब टोटल 2-4-5 मिनट का बात थी। और तब तक उससे उनसे बात कर रहे थे जब तक आर्मी की गाड़ियाँ बहुत सारी अनगिनत जो है पीछे से एक करके आर्मी की गाड़ियाँ, जेएनके पुलिस की गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, असंख्य एम्बुलेंस आ रही थी और चालू हो गई आना। तब हम ये समझ गए कि कुछ बड़ा कांड हो गया। हम जब घूमने गए थे तो पहले दिन से लेके 4 दिन तक हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उस दिन जब आतंकवादी हमला हुआ तब हम 15 मिनट दूरी पे ही थे उस हमले की जगह से। हमारी गाड़ी पहुंचने ही वाली थी कि ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोक दी। उसको हमने बोला भी कि भाई यहाँ क्यों रोक दी, अब थोड़ा वहीं तक ले चलो। उसने कहा अभी अभी आता हूँ मैं। उसके पास कोई फ़ोन आ गया, उसने हमें बिना बताए गाड़ी रोक दी और आस-पास के लोगों से वो कन्फर्म करने लगा कि जो उसपे आया है फ़ोन के ऊपर झगड़ा हुआ है, वो सही है या गलत है। उसके बाद उसने मेरे बेटे को बुलाया कि भैया ऐसे-ऐसे ऊपर झगड़ा हो गया, अब बताओ आगे चलना है या यहीं रुकना है? तो ये हुआ कि थोड़ी देर यहीं पे वेट कर लेते हैं। तब तक वहाँ से गाड़ियाँ लौटने लगीं। 2-4 लोगों से पूछा, किसी को ये नहीं पता था ये इतना बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि ऊपर जाना रोक दिया गया है और कुछ झगड़ा हो गया है, आपस में फायरिंग हो गई है। उसके बाद आधा घंटे तक करीब हम वहीं खड़े रहे, वहीं मज़ा लेते रहे। हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है। हमने सोचा है थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, 1 घंटे बाद हम वापस घूमने जा सकेंगे। तब तक देखा तो आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस जा रही हैं। तो ये समझ में आने लग गया कि पक्का ये आपस का 2 लोगों का झगड़ा नहीं है, कुछ बड़ा हुआ है।